अधिक मास का संपूर्ण महीना ही बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। अधिक मास की पूर्णिमा का महत्व बहुत अधिक है। अधिक मास भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दौरान विष्णु भगवान की पूजा करना मंगलमय होता है। अधिक मास की पूर्णिमा पर व्रत करके कथा सुनने से, तीर्थों में स्नान करने से, दान पुण्य करने से व्यक्ति को कई गुना लाभ मिलता है। अधिक मास पूर्णिमा की व्रत कथा। काफी समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण कांतिका नगर में रहता था। इसका नाम धनेश्वर था। धनेश्वर की कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण अपना गुजारा दान मांगकर करता था। इसी तरह एक बार ब्राह्मण की पत्नी भी दान मांगने गई, लेकिन नगर में से किसी ने भी ब्राह्मण की पत्नी को दान नहीं दिया। इसका कारण था कि वो निसंतान थी। जब वो दान मांग रही थी, तब उसे एक व्यक्ति ने सलाह दी कि वो माँ काली की आराधना करे। सलाह के अनुसार ब्राह्मण दंपति ने फिर 16 दिन तक माँ काली की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर माँ काली स्वयं प्रकट हुई और साथ ही ब्राह्मण दंपति को संतान प्राप्ति का वरदान भी दिया। उन्होंने कहा कि वो अपने सामर्थ्य अनुसार आटे के दीप हर पूर्णिमा को जलाएं। हर पूर्णिमा को एक दीप बढ़ा देना और यह कार्तिक पूर्णिमा तक करना होगा। इस पूर्णिमा तक पूरे 22 दिए अवश्य ही जलाने होंगे। माँ काली ने कहा कि एक आम के पेड़ से तुम आम तोड़कर अपनी पत्नी को देना। जैसा जैसा देवी ने कहा वैसा वैसा ब्राह्मण ने किया। उसने एक आम के पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को पूजा के लिए दिया। इसके बाद उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। उसने एक बालक को जन्म दिया। उस बालक का नाम था देवदास। बड़ा होकर वह काशी पढ़ने के लिए गया। देवदास के साथ उसका मामा भी काशी गया। दोनों के साथ रास्ते में एक घटना हुई। देवदास का प्रचंडवश विवाह हो गया। हालांकि देवदास ने पहले ही बता दिया था कि उसकी आयु ज्यादा नहीं है, लेकिन उसका विवाह जबरदस्ती करा दिया गया। कुछ समय बाद उसे मारने के लिए काल आया, लेकिन उसके माता पिता द्वारा किया गया पूर्णिमा व्रत का फल उसे मिला और काल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। तो यह था अधिक मास पूर्णिमा व्रत की कथा का सार। अधिक मास पूर्णिमा व्रत विधि। अधिक मास में भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, व्रत का संकल्प लें और श्री हरि को पीले फूल, पंचामृत तथा तुलसी अर्पित कर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें और दान करें। यह अत्यंत शुभ माना गया है। घर के जो पूजा विधि है घर में, वो है स्नान और संकल्प। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगाजल मिले पानी से स्नान करें। साफ पीले वस्त्र पहने। पूजा स्थल पर बैठकर पुरुषोत्तम मास के व्रत और पूजा का संकल्प लें। उसके बाद यदि संभव हो तो कलश स्थापना करें। पूजा स्थान पर एक तांबे के कलश में जल भरकर उस पर नारियल रखें। भगवान विष्णु का अभिषेक करें। माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं और फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें। भगवान को पीले चंदन और रोली का तिलक लगाएं। पीले वस्त्र या कलावा अर्पित करें। भगवान को पीले फूल, फल, मिठाई, विशेष रूप से मालपुए का भोग लगाएं। भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य शामिल करें, क्योंकि इसके बिना विष्णु भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है। उसके बाद धूप दीप जलाकर आरती करें। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम या पुरुषोत्तम मास की कथा का पाठ करें। इस दिन दान पुण्य का भी बहुत ही अधिक महत्व है। इस मास में 33 मालपुए का या अन्य सामग्रियों का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। जरूरतमंदों को अपनी क्षमता के अनुसार आप दान करें। इसमें जो खास बातें ध्यान रखने योग्य है वो ये है कि इस समय आप बिना प्याज लहसुन का भोजन ग्रहण करें, यानी सात्विक भोजन ग्रहण करें। व्रत के समय फलाहार या सात्विक भोजन करें। मंत्र उच्चारण करें। दिन भर चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय या मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज का स्मरण करते रहें। अधिक मास का ये जो भी कार्य है या जो भी हम विधि विधान से करते हैं, उसका हमें कई गुना अधिक पुण्य मिलता है। अधिक मास में क्या करें क्या न करें। क्या करें? पूजा पाठ और व्रत करें। नियमित रूप से सुबह स्नान करके भगवान विष्णु और श्री कृष्ण जी की पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम, श्रीमद् भागवत पुराण और भगवत गीता का पाठ करें। दान पुण्य अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र, गाय के लिए चारा, जल और गुड़ का दान करें। जरूरतमंदों की मदद करना इस मास में बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी पूजन व दीप दान भी करें। शाम के समय तुलसी के पौधे के पास
दीपक जलाएं और परिक्रमा करें। तीर्थ यात्रा करें, यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें या धार्मिक स्थलों की यात्रा करें। क्या न करें? इस समय मांगलिक कार्य वर्जित है। विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश और नया व्यापार या कार्य आरंभ करने जैसे शुभ कार्य इस माह में नहीं किए जाते हैं। तामसिक भोजन से बचें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और किसी भी प्रकार के नशे से पूरी तरह दूर रहें। नया व्रत उद्यापन न करें। इस दौरान कोई नया व्रत शुरू करने या किसी व्रत का उद्यापन करने की मनाही होती है। विवाद और झूठ से बचें। किसी का अपमान न करें, बड़ों का आदर करें और झूठ बोलने, क्रोध करने या वाद विवाद में पड़ने से बचें।